हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं अकलतरा स्टेशन पर, चढ़ गए हैं लोकल ट्रेन पर जो जा रहा है बिलासपुर की ओर। तो दोस्तों आखिरकार हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए। ये आपको बताएंगे क्या क्या दर्शन करते हैं, देखिए और बने रहिए इस वीडियो पर। ये दोस्तों हम आ गए हैं बिलासपुर स्टेशन। हम ओवर ब्रिज चढ़ रहे हैं दोस्तों, देखिए। और मेरे साथ है प्रिंसी। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन का यह शानदार दृश्य दोस्तों। ओवर ब्रिज से नीचे आ रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों बिलासपुर रेलवे स्टेशन का खूबसूरत दृश्य। इतना साफ सफाई है इस रेलवे स्टेशन पर दोस्तों। और हमारा गाड़ी लग चुका है दोस्तों। यह नर्मदा एक्सप्रेस है दोस्तों। और हम जितने फैमिली उज्जैन जा रहे हैं वे सभी ट्रेन पर बैठ चुके हैं दोस्तों। और घर से लाए हुए टिफिन में खाना रखे थे और जिसे बच्चे लोग खा रहे हैं। और इधर लल्ला एवं चंचल खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हुए। देखिए दोस्तों बाहर का कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। और अब हम उज्जैन स्टेशन पर आ गए हैं दोस्तों। मैं ब्रिज और मामा जी ओवर ब्रिज की ओर जा रहे हैं दोस्तों। और अब हम ओवर ब्रिज से इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी के माध्यम से नीचे आ रहे हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों उज्जैन रेलवे स्टेशन का बाहर का दृश्य कितना शानदार एवं साफ सुथरा है यह रेलवे स्टेशन। इधर भैया लोग ऑटो कर रहे हैं। ऑटो से हम जाएंगे रूम की। और देखिए दोस्तों मैं भी ऑटो में बैठ चुका हूँ। देखिए दोस्तों उज्जैन सिटी का एक सुंदर सा दृश्य। और सावन का महीना होने के कारण यहाँ पर सैलानियों का विशेष भीड़ लगा हुआ है दोस्तों। हम सभी आ गए हैं राम घाट नहाने के लिए दोस्तों। राम घाट शिप्ला नदी के किनारे है दोस्तों। और देखिए दोस्तों भक्तगण किस तरह से स्नान कर रहे हैं। इस नदी के 3-4 किलोमीटर के आसपास सीढ़ी नहाने के लिए बना हुआ है। तो उज्जैन में इस स्थान पर कुंभ का मेला भी लगता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों नदी के चारों तरफ श्रद्धालु किस तरह से स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु सावन माह पर भगवान महाकालेश्वर पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और देखिए भैया लोग भी स्नान कर रहे हैं। और हम सभी स्नान करके रूम की ओर जा रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हम सभी अब मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना भीड़ है यहाँ पर। कालेश्वर मंदिर के जो आता है वह लगभग 2-3 किलोमीटर के अंतर्गत है दोस्तों। जो मंदिर का आता है उसके गेट के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना भीड़ दिखाई दे रहा है। अब हम अंदर की ओर आ गए हैं दोस्तों। कि दोस्तों आज रविवार का दिन है फिर भी कितना भीड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उज्जैन के इस महाकालेश्वर मंदिर पर मैं पहली बार आया हूँ दोस्तों। यह मंदिर परिसर कितना शानदार एवं खूबसूरत है दोस्तों। गेट एक वीआईपी गेट है दोस्तों। उस साइड कॉरिडोर है दोस्तों, वहां पर खूबसूरत मूर्ति बना हुआ है। मंदिर का एक मुख्य द्वार है दोस्तों।
और वह दिखाई दे रहा है वह मुख्य मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर हमें जाना है। और यहाँ पर लगभग 50-60 मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ जगह फोटो खींचना बैन है दोस्तों। और देखिए दोस्तों भक्तगण किस तरह से मंदिर एवं भगवान का पूजा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठकर आराम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और देखिए दोस्तों भगवान शंकर का और कुछ भगवान का यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। देखिए दोस्तों महाकालेश्वर के दर्शन के लिए भक्तगण किस तरह से लाइन पर लगे हुए हैं, सभी कॉरिडोर की ओर हैं। और देखिए दोस्तों कितनी लंबी लाइन लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों गणेश भगवान का शानदार मूर्ति। इस साइड में बजरंगबली का एक बहुत बड़ा मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ भगवान का मूर्ति है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। और आगे क्या क्या है दोस्तों आपको बताते हैं। कॉरिडोर साइड है दोस्तों, यहाँ पर सुंदर सुंदर गार्डन एवं फूल लगे हुए। देखिए दोस्तों पुराने ज़माने के महल की तरह यहाँ पर किस तरह से मंदिर का आसपास का आता है दोस्तों। तो लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अब हम भारत माता मंदिर के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड पर पूरा मंदिर का नक्शा लगा हुआ है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे गमलों पर मनी प्लांट लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बने हुए भगवान की मूर्ति के सामने किस तरह से भक्तगण सेल्फी ले रहे हैं। जैन के इस स्थान को पवित्र माना गया है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और देखिए दोस्तों शिप्ला नदी का शानदार दृश्य है। देखिए दोस्तों समुद्र मंथन का शानदार दृश्य है। यहाँ पर भगवान शंकर विष को ग्रहण करते हुए, भगवान शिव ने जिस दिन विष को ग्रहण किया था उस दिन उसे नीलकंठ नाम से जानते हैं दोस्तों। दोस्तों एक भगवान किस तरह से पहाड़ को उठाया हुआ है। यहाँ का जो मंदिर एवं बाहर का जो दीवार बना हुआ है वह खूबसूरत महल की तरह दिखाई देता है दोस्तों। और यहाँ पर भगवान शिव का बारात का एक दृश्य। मंदिर के कॉरिडोर साइड में शानदार शानदार मूर्ति बना हुआ है दोस्तों। देखिए कितना शानदार मूर्ति है यह। यहाँ पर एक दुर्लभ केंद्र है दोस्तों, जहाँ पर जो भक्तगण मंदिर के अंदर ना जा सके वे यहाँ पर आकर के भगवान का दर्शन कुछ डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। और हम सभी लोग पैदल घूमते घूमते थोड़ा थक गए हैं दोस्तों और यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो भैया जी यहाँ पर प्रसाद लाए हैं जो सभी को बांट रहे हैं। देखिए भैया किस तरह से प्रसाद बांट रहे हैं। देखिए दोस्तों हम दूसरे मंदिर की ओर आ गए हैं और यह लगभग 3-4 किलोमीटर फैला हुआ है यह स्थल। हम आ गए हैं ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। यहाँ पर ऋण मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। यहाँ पर गाय को हरा घास एवं गुड़ चना खिलाते हैं दोस्तों। यह बहुत पुराना बरगद का पेड़ है।
और यह ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर हम जाकर पूजा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गाय को हरा घास खिलाते हुए मामा और मामी जी। और इस साइड में गाय को हरा घास खिलाते हुए भैया देखिए। और इस साइड में भी भैया घास खिलाते हुए देखिए। और अब हम गढ़ कालिका मंदिर के पास आ गए हैं दोस्तों, देखिए। और यहाँ पर नींबू का माला चढ़ाया जाता है। यह भैरवनाथ का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए लाइन पर लगे हुए हैं भक्तगण, देखिए। और अब हम आ गए हैं रामघाट और यहाँ पर जल लेकर के भगवान महाकालेश्वर पर चढ़ाएंगे दोस्तों। आज है सोमवार का दिन दोस्तों। सोमवार के दिन को भगवान शिव का शुभ दिन माना गया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, चारों तरफ फूल माला एवं प्रसाद का ठेला लगा हुआ है दोस्तों। और धीरे धीरे हम मंदिर प्रांगण की ओर जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बेल पत्र एवं फूल लेते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, समय के आते आते कितना भीड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और हम सभी लोग भी अब मंदिर दर्शन के लिए लाइन पर लगने वाले हैं दोस्तों। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए हम लोग लाइन पर लग गए हैं दोस्तों। देखिए, सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं। और अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए कितना भीड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हम मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कैमरा या मोबाइल बैन है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एक बड़ा सा डिस्प्ले में महाकालेश्वर का दर्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अब हम दर्शन करके बाहर आ गए दोस्तों। यह प्रसाद देने का एक स्थान है। और देखिए, छत पर कबूतर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। स्वर्ग के जल चढ़ाने के बाद हम बाहर आ रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास लंबी कतार लगा हुआ है दोस्तों। कॉरिडोर का एक सुंदर दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर भक्तगण एवं सैलानी आकर के अपना सेल्फी एवं फोटो कैप्चर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सप्तऋषि का मूर्ति बना हुआ है दोस्तों। सिप्ला नदी के किनारे यह महाकालेश्वर मंदिर लगभग 3-4 किलोमीटर का दृश्य है दोस्तों। देखिए कि दर्शक किस तरह से इस शानदार मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
आगे क्या क्या देखते हैं और बने रहिए इस वीडियो पर दोस्तों। यहाँ पर नरसिंह भगवान का एक शानदार मूर्ति बना हुआ है दोस्तों। और यह भारत माता मंदिर है दोस्तों, देखिए। यह भारत माता मंदिर का सामने का दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर महाकालेश्वर के दर्शन में आए हुए भक्तगण का एक ठहरने का स्थान है दोस्तों। और अब हम सभी घर वापस जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उज्जैन रेलवे स्टेशन का एक खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर कितना भीड़ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर